स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी गेम क्लासेस में। और हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को एक बार फिर से। तो हम लोग टोटल कितने लेक्चर पढ़ चुके हैं एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। हम लोगों ने 9 लेक्चर्स पढ़ लिए और लास्ट लेक्चर हम लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली किस चीज़ की बात की, हम लोगों ने बात की रिलेशन बिटवीन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल की। बिल्कुल लास्ट में वहाँ पर हम लोगों ने उस लेक्चर को क्या किया, वहां पर हम लोगों ने उस लेक्चर को खत्म किया था। ठीक है, कि अगर हमारे पास में किसी चीज का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो हम कैसे उसी का रिडक्शन पोटेंशियल साइन नेगेटिव कर देंगे और आ जाएगा, और अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल देंगे। केवल क्या करना होगा, हमें उसके साइन को अगर प्लस का है तो माइनस कर देना होगा, और अगर माइनस का है तो क्या कर देना होगा, हमें उसे प्लस कर देना होगा। ठीक है, तो आज की बातों को भाई वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। लेक्चर नंबर 10 है, बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है, मुश्किल से कितने लेक्चर लगेंगे, 20 या 22 लेक्चर लगेंगे और इलेक्ट्रो हमारी क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलो भाई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और टॉपिक शुरू हुआ था यहाँ से कि अगर हमें पता है कि ई का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, मान लेते हैं मेटल का, ठीक है, ई एम, और मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मींस मेटल पर क्या मान ले, एन प्लस, ई एम, एम पर क्या, एन प्लस। एन प्लस का मतलब क्या कि पहले वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था और अब वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1 +2, जहां पर n इक्वल टू 1 2 3 समथिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग कहें कि कैसा पोटेंशियल है ये, तो आप लोग अपने दिमाग में तुरंत बना लोगे कि सर ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू है x, ध्यान से सुनना बातों को, पिछली वीडियो का रिवीजन है ये। अगर हमारा ई एम एम एन प्लस की वैल्यू क्या है, x है, और मैं कहूं कि आप बताओ भाई कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल आरपी क्या होगा, यानी कि मेटल एन प्लस स्टेट में पहले से हो और उसके बाद में वो क्या हो जाए, जीरो स्टेट में चला जाए, तो आप साफ साफ बता दोगे वो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। ठीक है, ये बातें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में की थी कि अगर हमें पता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और हम उसके पहले क्या लगाते हैं, माइनस, तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था और यहीं से हम लोग आगे की चीजों का गेम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझते हुए चलो वीडियोस में। आज का वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, क्योंकि चीजें थोड़ी सी क्या होने वाली, हल्की सी टफ होने वाली हैं, थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन आने वाला है, उन सारी चीजों को हम लोग आज क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो भाई, तो ये बात हम लोगों ने लास्ट वीडियो में करके रख ली थी, बिल्कुल पूरी तरीके से समझ गए थे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। अच्छा, अब एक क्रॉस क्वेश्चन आया, किसी ने निगेटिव ही क्यों हो जाता है, यानी कि बराबर ही क्यों होता है, कि मैग्नीट्यूड बराबर होता है, बस साइन क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। ठीक है, चलो भाई, हाँ, इधर उधर की आवाजों को अवॉइड करते रहना है सभी को, कि अगर हमारे पास में क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड यार, हाँ भाई चलो आगे बढ़ते हैं, कि अगर हमारे पास में क्या हो, अगर हमने कहा कि ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू थी मानी x, ई रिडक्शन पोटेंशियल निकाले तो हो गया -x। तो यहां से यार एक ही बात तो समझ में आती है कि इनका मैग्नीट्यूड है सेम, केवल साइन में डिफरेंस है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो उसी का रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव है, और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निगेटिव है तो उसी का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है। तो मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब क्या है, तो यहां इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको इस टर्म को समझना पड़ेगा, पोटेंशियल। हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हो इस टर्म को कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल बच्चों होता है, पोटेंशियल होता है वर्क डन ऑन चार्ज, बस यही तो पढ़ते थे। ठीक है, किसी चार्ज पे किया गया वर्क ही क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो हमारे पास में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, यहां पर दो केस है। पहली बात क्या है कि मान लेते हैं कि हमारे पास में क्या हो, एक ये मान लिया हमारे पास में ZnSO4 का सोल्यूशन है और उसमें हमने रॉड जो डाली वो भी कैसी थी, जिंक रॉड थी। ठीक है, तो इस जिंक रॉड में मौजूद जो जिंक के एटम थे उनकी टेंडेंसी थी कि भाई क्या करो, यहां से Zn+ आयन इसमें फर्निश करो, इसमें Zn+ आयन फर्निश करते जाओ, और इसमें फर्निश करते जाओ, और ये पूरी की पूरी रॉड कैसी होती चली गई, निगेटिव, और ये पूरा का पूरा सोल्यूशन कैसा होता चला गया, पॉजिटिव। ठीक है, अब यहां पे कॉन्सेप्ट आएगा इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का, बहुत बढ़िया तरीके से समझिए आप लोग, बहुत अच्छे से मैं समझाने वाला हूं कि Zn+, ध्यान से समझना बात को। शुरुआत में क्या हुआ, शुरुआत में Zn+, इसमें बहुत तेजी से क्या हो रहे होंगे, फर्निश हो रहे होंगे। बात को ध्यान से समझो, शुरुआत में Zn++ बहुत तेजी से क्या हो रहे होंगे, फर्निश हो रहे होंगे, क्योंकि इस सोल्यूशन में Zn++ की कंसंट्रेशन क्या थी, कम थी। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, जब धीरे धीरे करके फर्निश होने लगे तो इस सोल्यूशन का जो प्लस चार्ज है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया।
इस सोल्यूशन का प्लस चार्ज जो था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो जब प्लस चार्ज इंक्रीज हुआ, इस पर क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। तो जैसे जैसे प्लस चार्ज इसमें इंक्रीज होने लगा, वैसे वैसे ये Zn को क्या करने लगा, रेजिस्ट करने लगा। ठीक है, इसने क्या करने शुरू कर दिया, मना करना शुरू कर दिया कि भाई अब मत आओ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना हम लोगों ने सीखा था, बस उसी तरीके से इसने Zn को इसमें टूटने से क्या कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, और जब ऐसा हुआ तब कुछ ऐसा हुआ होगा। देखो एक रॉड, ये रॉड, ये कैसी है, निगेटिव, और इसके पास में क्या है, प्लस, ऐसे। तो ये जो बन गया माइनस के साथ साथ ये क्या बन गया, प्लस। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉर्मेशन। ठीक है, ध्यान से सुनो बातों को, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉर्मेशन। और इसी की वजह से अब आप लोग खुद सोचिए कि अगर ये मना कर रहा है, ध्यान से समझना बात को, अगर ये Zn को सोल्यूशन में आने से मना कर रहा है, तो सोल्यूशन में जब Zn टूट कर आएगा तो उसको ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, शुरुआत में तो वो आसानी से टूट रहा था, लेकिन बाद में उसे ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी। और जब ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर मेंटेन हो जाएगा तो Zn टूटना भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से यहां पर क्या डेवलप होता है, पोटेंशियल डेवलप होता है। तो आप लोग खुद ही सोचो भाई कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें और वो क्या था, प्लस में था, और मान लेते हैं कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, ये खुद होता है, Zn खुद टूटता है, तो अगर मैं कहूं कि अब उस Zn को पकड़ो और वापस ले जाकर के कहां रख दो, रॉड पर उसे डिपॉजिट करा दो, तो क्या आपको उतना ही ताकत अपोजिट नहीं लगानी पड़ेगी, आपको जस्ट उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन मैंने क्या बोला मुंह से, मैंने बोला आपको उतनी ही ताकत अपोजिट लगानी पड़ेगी। दैट्स व्हाई दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल मैग्नीट्यूड में तो उतना ही होगा, लेकिन साइन में कैसा होगा, निगेटिव होगा। यहां पर चार्ज प्लस और माइनस नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव नहीं होने वाला है। यहां पर केवल क्या हो रहा है, ये दिखा रहा है कि रिडक्शन पोटेंशियल अगर निगेटिव है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, उसका उल्टा होगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। चलो भाई, अब आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ना है आज का एक नया टॉपिक, और वो है सेल पोटेंशियल या ईएमएफ। थोड़ी सी मैंने पहले ही बता दिया कि थोड़ी सी लंबी हो सकती है ये वीडियो, हो जाए तो उसके लिए आप लोग क्या करो भाई, मैनेज करो, 30-35 मिनट की तो होगी। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। सेल पोटेंशियल या हम लोग क्या कह सकते हैं, ईएमएफ। इस टॉपिक को समझना है और बिना इसके तो आप नर्स्ट इक्वेशन पे जा ही नहीं सकते। ठीक है, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा आपको। तो चलो भाई, हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा हाफ सेल का पोटेंशियल। हम लोगों ने हाफ सेल का पोटेंशियल पढ़ा है, जिसमें दो चीजें पढ़ी। पहला ओपी, ओपी मींस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दूसरा क्या पढ़ा, आरपी, आरपी मींस रिडक्शन पोटेंशियल। अब जब कोई सेल होता है ना, तो उस सेल में तो दोनों चीजें होती हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होगा और रिडक्शन पोटेंशियल भी होगा। रीजन है उसके पीछे, क्योंकि आपके पास एक एनोड होगा, एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन, एक कैथोड होगा, कैथोड का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे जितनी बुक की बातें पहले मैं वो सारी आपको बता दूं, उसके बाद मैं आपका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। तो चलो भाई, अब अगर हम कहें कि हमें क्या पता करना है, सेल पोटेंशियल। ठीक है, हमें क्या पता करना है, सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल कैसे होगा, ये होगा द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, किसका, एनोड का और कैथोड का। यार सीधी सीधी बात है, अगर हमें सेल पोटेंशियल निकालना है तो सेल पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करें, हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। एक एनोड है, एक कैथोड है। ठीक है, अच्छा, तो अगर एनोड और कैथोड का हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा कि क्या है, हमारा सेल पोटेंशियल क्या है। अच्छा, ये भी दो तरीके का होगा, एक होगा स्टैंडर्ड ई सेल, जिसके ऊपर हमने क्या लगा रखा होगा, नॉट लगा रखा होगा। अच्छा, नॉट लगाने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड का है, जो प्रेशर है हमारे पास में वो कितना है, 1 atm का है, और जो हमारे पास में जो मोलैरिटी है सोल्यूशन की वो 1 मोलर है। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। अगर वो वेरिएट होता है, अगर आगे की चीजें वेरिएट होती हैं तो हमारा ई सेल नहीं रह जाएगा, उसे हम क्या लिखेंगे, केवल ई सेल लिखेंगे, और अगर स्टैंडर्ड है तो उसे ई नॉट सेल लिखेंगे। ठीक है, याद है बातें। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो
तो इसकी एक डिफिनेशन तो ये हो गई कि सेल पोटेंशियल क्या है। सेल पोटेंशियल है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड द कैथोड। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या होगी, दूसरी डिफिनेशन, और ये लिखा हुआ मिलेगा आपको कि द एल्जेब्रिक सम, द सम ऑफ, ठीक है, द सम ऑफ पोटेंशियल्स ऑफ एनोड एंड कैथोड, ये भी लिखी हुई मिलेगी एक डिफिनेशन। कई सारी किताबों में ये लिखी हुई मिलेगी, कई सारी में ये लिखी हुई मिलेगी, और कई सारी में दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर यार लिखा हुआ मिलता है, कभी कभी लिखा हुआ मिलता है डिफरेंस, और कभी कभी लिखा हुआ मिल जाएगा द एल्जेब्रिक सम, यानी कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड ऑफ अ सेल। ठीक है, एनोड एंड कैथोड का मतलब क्या हो गया, बोथ इलेक्ट्रोड, यानी कि दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल्स को आप जोड़ लो तो भी आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको मिलेगा ई सेल। और अगर आप निकालते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड, तब भी आपको मिलेगा ई सेल। तो डिफरेंस का मतलब तो यार माइनस होता था, यहाँ पर क्या लिख दिया गया, सम लिख दिया गया। तो इन दो डिफिनेशंस की जो कंफ्यूजन है वो बहुत बड़ी है, और उन्हीं को हमें आज 30-35 मिनट में क्या करना है, क्लियर करना है। तो अगर इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग जाए, दूसरी वाली के अकॉर्डिंग, तो दूसरी वाली के अकॉर्डिंग हमें मिलेगा ई सेल। अच्छा सबसे पहले नोट लगा लेते हैं, आज हम लोग केवल स्टैंडर्ड पे ही बात कर लें, ठीक है, क्योंकि अच्छा ना करो तो ये भी लिख लो, चलो ई सेल लिख लो। ये हो गया स्टैंडर्ड, ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, ये किसी भी कंडीशन पे है, और ये किस पर है, ये आपका स्टैंडर्ड कंडीशन पे है। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो अगर ई सेल लिखा जाए तो ई सेल लिखा जाएगा ई एनोड प्लस ई कैथोड। बहुत ध्यान से समझना बातों को। 10 हो सकता है 10 मिनट तक आपको कंफ्यूजन मेंटेन रहे, लेकिन इस लेक्चर के खत्म होने तक मैं सारी कंफ्यूजन आपकी क्या कर दूंगा, बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर कर दूंगा। अच्छा ई सेल लिखें तो क्या लिख सकते हैं भाई, देखो ई एनोड प्लस ई कैथोड, ये हो गई बात। किस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, दूसरी वाली डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। दूसरी वाली डिफिनेशन क्या है कि द सम ऑफ द पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड कैथोड, या फिर दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड। तो हाँ सही बात है, ई सेल निकालना है, ई एनोड निकाल लिया और ई कैथोड निकाला, और दोनों को क्या कर दिया, फ्यूज कर दिया, और हमारा क्या निकल आया, ई सेल निकल आया। अच्छा अगर पहली वाली डिफिनेशन के अकॉर्डिंग जाए तो हमें क्या लिखा हुआ मिलेगा, तो हमें लिखा हुआ मिलेगा बच्चों ये, तो हमें लिखा हुआ मिलेगा ई नॉट सेल, ई नॉट सेल इक्वल टू, अब ध्यान देना, यहां लिखा मिलेगा ई नॉट, और लिखा हुआ मिलेगा कैथोड, और नीचे लिखा हुआ मिलेगा रिडक्शन। ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ मिलेगा, रिडक्शन, उसके साथ में लगा होगा माइनस, फिर लिखा होगा ई नॉट एनोड, और उसके साथ में भी लिखा होगा रिडक्शन। अच्छा रिडक्शन का क्या मतलब है, एनोड के साथ रिडक्शन का क्या मतलब है, यहां पर बात आ गई रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, यहां पर हमने नॉर्मली जोड़ा है, जिसके साथ जो प्रोसेस हो रहा है उसका वो पोटेंशियल ला करके हमने जोड़ दिया। कहने का मतलब समझो, जिसके साथ जो प्रोसेस हो रहा है हमने उसका वो पोटेंशियल लाए और जोड़ दिया। यानी कि एनोड के साथ हमने जाहिर सी बात है क्या जोड़ा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और कैथोड के लिए क्या किया होगा, हमने निकाला होगा रिडक्शन पोटेंशियल। समझे बात को। और यहां पर क्या है, यहां पर इसका भी रिडक्शन है और इसका भी रिडक्शन है। तो ये फर्क है इन दोनों डिफिनेशन में। हम चाहें ये करें, कुछ नहीं पता है तो ये कर लो, ये यूपीएससी द्वारा बिल्कुल सही है कि ई सेल अगर निकालना है तो आप ई कैथोड निकालिए रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकालिए, और दोनों को क्या कर दीजिए, दोनों का डिफरेंस फाइंड कर दीजिए, आपको ई सेल मिल गया। दूसरी बात क्या है कि एल्जेब्रिक सम अगर निकालना है तो आप एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लीजिए, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल लीजिए, और उन दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो भी आपका क्या निकल आएगा, तो भी आपका ई सेल की वैल्यू निकल आएगी। तो ये हो गई बुक की बात पूरी, यहीं पर बुक की बात खत्म हो जाती है। इतनी सारी चीजें आपको किसी भी बुक में अच्छी रेफरेंस आप ले लोगे उसमें लिखी हुई मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आप इसे क्या कर लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार मैं हट जाता हूं, और उसके बाद में मैं पूरा बोर्ड साफ करूंगा और सारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। चलो भाई शुरू करो। हाँ भाई अब बढ़ते हैं आगे, इस हेडिंग को भी मिटा देते हैं, सब कुछ मिटा देते हैं, जगह जितनी मैक्सिमम हो उतनी अपने लिए अचीव कर ले, उसके बाद आगे बढ़े। तो देखो यहां पर बातें क्या आई, दो तरीके के फॉर्मूले हैं। अब इन दोनों तरीकों के फॉर्मूलोस में अगर हम लोग क्या कर लें, अगर हम लोग डिफरेंस कर लें बहुत अच्छे तरीके से, और दोनों में क्या कर ले, कॉम्बिनेशन भी बना ले कि हाँ दोनों ही सही है, दोनों ही परफेक्टली सही है, बस हमें क्या करना है ना, समझना अलग अलग तरीके से। तो देखो यहां पर बात आ जाएगी भाई आईयूपीएससी की, बहुत अच्छे से समझना बात। अब हमें पता है
कि हमारे जो क्या है, हमारे जो पोटेंशियल है, हाफ सेल पोटेंशियल, हाफ सेल पोटेंशियल, वो दो तरीके के हैं। पहला है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। पहला है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा है रिडक्शन पोटेंशियल। तो आईयूपीएससी ने क्या किया, आईयूपीएससी ने प्रेफर कर दिया रिडक्शन पोटेंशियल। क्या किया इसने, आईयूपीएससी ने सबसे पहला काम क्या किया, आईयूपीएससी ने सबसे पहला काम क्या किया, उसने रिडक्शन पोटेंशियल को प्रेफर कर दिया। कहा जितनी भी सीरीज बनाओ, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो, ठीक है, चाहे वो फॉर्मूला लिखना हो, सब जगह पर आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, पहली बात ध्यान में बना लो कि जितनी भी बुक में आपको सीरीज लिखी हुई मिलेगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने भी हैं, वो सारे के सारे क्या दिए होंगे, रिडक्शन पोटेंशियल दिए होंगे, ना कि क्या दिए होंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए होंगे। लेकिन हमें पता है अंदर से कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया है और हमें उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, तो हमें अगर उसको प्लस में है तो उसे माइनस का कर देना है, माइनस का है तो हमें उसे प्लस का कर देना है। बस इतनी सी बात हमें और याद रखनी है। ठीक, चलो अब आगे बढ़े। दूसरी बात आती है कि हम लोगों ने लिखा कि पहली बात तो क्या थी, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, यही तो निकालना था हमें भाई। सेल पोटेंशियल निकालने के लिए हमें एनोड और कैथोड का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना था। तो चलो भाई फाइंड करते हैं अपने तरीके से और देखते हैं कि कैसे सारे के सारे फॉर्मूले सही हैं। पहली बात तो ये याद रखो कि आईयूपीएससी ने किसे माना है, रिडक्शन पोटेंशियल को प्रेफर कर रखा। पहली बात ध्यान में बना लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस यार अगर निकालोगे आप लोग, ध्यान से समझना बात को, तो दोनों को सेम क्राइटेरिया पे निकालोगे ना। समझना बात को ध्यान से, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर किसी चीज को आपको प्लस करना है या माइनस करना है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को आपको प्लस करना है या माइनस करना है, तो आप सेम क्राइटेरिया पे देखोगे। पहले का ऑक्सीडेशन देखा तो दूसरे का भी क्या देखें, ऑक्सीडेशन ही देखें। पहले का रिडक्शन देखा है तो दूसरे का भी क्या देखें, रिडक्शन ही देखें। और अगर पहले का रिडक्शन देखेंगे, दूसरे का भी रिडक्शन देखेंगे, तब तो हम उसे माइनस करेंगे। क्योंकि अगर हमने पहले का सोचो देखा ऑक्सीडेशन, दूसरे का देखा रिडक्शन, उसके बाद हमने अगर उनका क्या निकाल दिया, डिफरेंस निकाल दिया, तो रियलिटी में तो हम उन्हें ऐड कर गए हैं यार। क्यों ऐड कर गए हैं, क्योंकि हमारे पास में हमने एक का निकाला, सोचो ध्यान से, सोचो बात को, हमने लिखा एक बार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरे का हमने क्या ले लिया यार, दूसरे का हमने लिया रिडक्शन पोटेंशियल। उसके बाद हमने कहा इसमें से क्या कर दो, इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो रियलिटी में कर क्या गए, अगर हम लोग देखते तो ये रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता, माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, दोनों ही मिलकर के क्या हो जाते, दोनों ही मिलकर के दोनों इलेक्ट्रोड के क्या हो जाते, जुड़ जाते। ठीक है, तो इस समस्या को खत्म करने के लिए, इस समस्या को खत्म करने के लिए पहली बात तो ये दिमाग में बनाओ कि अगर डिफरेंस आप निकालने जाओगे, अगर आप पहली वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जा रहे हो कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, ध्यान से सुनना बात को, तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज करोगे तो दोनों का ऑक्सीडेशन ही यूज करोगे, चाहे वो एनोड हो और चाहे वो कैथोड हो। और अगर आप रिडक्शन यूज करने वाले हो तो आप दोनों का क्या यूज करोगे, रिडक्शन ही यूज करोगे। आईयूपीएससी किसको यूज करता है, रिडक्शन को यूज करता है। समस्या खत्म। ठीक, समझ में आना शुरू हुई बातें कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्या सेम क्राइटेरिया पे आपको प्लस माइनस करना है। ठीक है, सेम क्राइटेरिया पे आपको डिफरेंस उनका फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर आपने पहले का ऑक्सीडेशन, एनोड का अगर आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया, तो आप कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल नहीं माइनस करोगे, आप कैथोड का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही माइनस करोगे। अगर आपने एनोड का क्या ले लिया, रिडक्शन पोटेंशियल ले लिया, तो आप कैथोड का भी क्या माइनस करोगे, रिडक्शन पोटेंशियल ही माइनस करोगे। ठीक है, दोनों में से आपकी जो इच्छा हो आप कर सकते हो, लेकिन आपको बुक में किसका लिखा हुआ मिलेगा, आईयूपीएससी का लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि बुक वालों को पता है कि आईयूपीएससी ने किसको प्रेफर कर रखा है भाई, रिडक्शन पोटेंशियल को प्रेफर कर रखा है। ठीक, अच्छा अब दूसरी बात तो ये तो हो गई डिफरेंस की बात। अगर पहले चलो डिफरेंस वाले को क्या कर लेते हैं, अप्लाई करके देखते हैं। अप्लाई करके क्या देखें कि हमारे पास में है एक सेल, ध्यान से सुनना बात को, ये सेल है, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, यहां पे है Zn विथ ZnSO4, यहां पे है Cu विथ CuSO4। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बढ़ना है कि यहां पर क्या होगा हमें पता है, हमें पता है Zn जाएगा Zn डबल प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। ठीक, ये किसकी तरह काम करता है, एनोड, सबको याद है। यहां क्या मिलता है, Cu डबल प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और वो बना देता है Cu, ये किसकी तरह काम करता है, कैथोड। यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन,
यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन, बीच में क्या लगा दिया, सॉल्ट ब्रिज। ठीक, बन गया सेल, बन गई सेल की बेसिक कंस्ट्रक्शन बन गई। चलो भाई अब देखते हैं, अब हमने कहा कि इसका ई सेल निकालो, इसका क्या निकालो, ई सेल निकालो। तो चलो भाई देखें क्या निकलेगा, ई सेल स्टैंडर्ड निकाल रहे हैं, चलो ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन है सारी। इसके अंदर सोल्यूशन 1 मोलर है, 1 मोलर है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 1 atm प्रेशर है। ठीक है, तो अगर ई सेल निकाले तो हमने अभी क्या सीखा, ठीक है, डिफिनेशन सब भूल जाओ। मैंने कहा कि अगर डिफरेंस निकालोगे ना तो आप सेम तरीके का डिफरेंस निकालोगे, ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन तो रिडक्शन। ठीक है, तो चलो भाई यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो पहले ऑक्सीडेशन निकाल लेते हैं। तो हमने क्या कहा, ई नॉट ऑफ किसका, देखो ई नॉट ऑफ किसका, Zn से Zn2+, ये निकाला। देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है क्या, 0 से 2+ पे गई है, हाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, परफेक्ट। ठीक, तो इसका क्या निकाला, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, लेकिन इसका क्या माइनस करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल नहीं माइनस करेंगे। बस यही बात पकड़नी थी, यही उतनी देर से मैं कह रहा हूं कि अगर एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया है तो दूसरे का भी क्या ले लो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही ले लो और माइनस कर दो। तो इसका हमें क्या पता है, इसका हमें पता है, ऊपर की चीज को साफ कर देता हूं थोड़ा सा, इसका हमें पता है, यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है Cu2+ पे था, अब वो क्या हो गया है, Cu2+ में था, अब वो क्या हो गया है, Cu। तो जरा देखो क्या हो रहा है, Cu2+ से Cu, ये हो रहा है रिडक्शन। ठीक, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो अगर हम कहेंगे E नॉट Cu++ अपॉन Cu, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल को दिखा रहा होगा। हमें चाहिए क्या, हमें माइनस किसे करना है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अभी IUPAC के अकॉर्डिंग नहीं जा रहे हैं, अभी अपने अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको देखो माइनस ले लिया यहां पर, और माइनस लिया और कहा अब लिख लो इसे Cu से Cu++। क्या गलत हो गया, क्या नहीं गलत हुआ, प्लस को क्या कर दिया, माइनस, इसको उठाए यहां लाए, इसको उठाए यहां लाए, यानी कि Cu से Cu++। अब देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और इसका क्या है, निगेटिव ही है। अच्छा, इसको लाओ और यहां क्या कर दो, यहां पर ला करके माइनस कर दो। तो देखो क्या मिला हमें मिला E नॉट Cu++, यही तो मिला। तो देखो हमें ध्यान से देखना बात को, और एक माइनस ये वाला, हाँ एक माइनस ये वाला। ठीक है, तो देखो क्या मिला यहां पर, अच्छा ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, दोनों ही मिलकर के क्या हो गए, दोनों ही मिलकर के हो गए प्लस, यानी कि Zn प्लस Cu++। तो देखो अपने आप प्लस का साइन आ गया, नहीं आ गया, अपने आप प्लस का साइन आ गया। ठीक है, लेकिन क्या ये बात IUPAC के अकॉर्डिंग सही थी, IUPAC के अकॉर्डिंग नहीं सही थी, क्योंकि IUPAC क्या करता है, IUPAC रिडक्शन पोटेंशियल पे काम करता है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, अब इसको एक बार रिडक्शन पोटेंशियल पे समझते हैं। तो IUPAC वाला फॉर्मूला भाई एक बार ऊपर लिख लो, और वो क्या है, वो फॉर्मूला है ये कि अगर हमें ई सेल निकालना है, ठीक है, तो ई सेल इक्वल टू क्या होगा, ई कैथोड, ई नॉट ऑफ कैथोड, नॉट लगा लो अभी, कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। चलो देखो इस फॉर्मूले को करेंगे सेटिस्फाई अपने आप। ठीक है, हमें इस वाले सेल के लिए काम करना है, तो हमने लिखा ई सेल। अब देखो यहां कैथोड कहां है, ये है कैथोड, और उसका यहां पर हम लोगों ने क्या लिखा था, रिडक्शन पोटेंशियल ले जाएगा, रिडक्शन यहां भी और रिडक्शन यहां भी। ठीक है, बड़ा बड़ा लिख लो, यहां पर भी कौन सा पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, और यहां पर भी कौन सा पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों के ही क्या ले लेने हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ले लेने हैं। तो चलो भाई देखते हैं, अब अगर ई सेल लिया हम लोगों ने तो क्या मिला, कैथोड ढूंढो, ये है कैथोड। ठीक है, देखो कैथोड का निकाले तो क्या मिलेगा, ई नॉट Cu++ पे था और कहां चला गया, Cu। क्या रिडक्शन पोटेंशियल यूज किया है, हाँ बिल्कुल रिडक्शन पोटेंशियल यूज किया है। ठीक, अब आगे देखो, आगे क्या हो रहा है, यहां पर देखो क्या है, यहां पर है मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हमें लेना क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर हम कहें माइनस करो, और माइनस करने के बाद क्या निकालो, ई नॉट ऑफ, ठीक है, ई नॉट ऑफ किसका, एनोड का। तो यहां पर भी लेना क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है, ध्यान रखना क्या लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है। तो रिडक्शन पोटेंशियल के लिए क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल लिया जाएगा ई नॉट ऑफ Zn++ से Zn, ई नॉट ऑफ Zn++ से Zn। ठीक है, तो ये तो हो गया देखो IUPAC के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही, Cu++ से Cu
ठीक है, क्या हुआ रिडक्शन, Zn डबल प्लस से Zn, ये भी क्या हुआ रिडक्शन। दोनों के ही हमने क्या यूज कर रखे हैं, दोनों के ही हमने क्या यूज कर रखे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल यूज कर रखे हैं। और ई सेल के अकॉर्डिंग ये पोटेंशियल डिफरेंस भी सही है। और ये बात भी परफेक्ट होती है कि जो मैंने सेम क्राइटेरिया बताया था, यहां पर भी रिडक्शन पोटेंशियल है, यहां पर भी रिडक्शन पोटेंशियल है, और हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल्स का ही डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो ये बात तो परफेक्ट सही हो गई कि हाँ ये वाला फॉर्मूला पूरी तरीके से क्या है, सही है। लेकिन समस्या आएगी तब जब हम लोग इसको एक बार फिर से देखेंगे, क्योंकि यहां पर निकला होगा ई Zn, देखो Zn से Zn2 प्लस, फाइंड तो ये हुआ होगा यार, सुनो ध्यान से बात को, फाइंड तो ये हुआ होगा, Zn से Zn डबल प्लस जा रहा था, और ये कैसा पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन। तो अगर हम कहें कि इसको भाई उल्टा कर दो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। तो देखो भाई क्या हुआ, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ Cu डबल प्लस से Cu प्लस, माइनस की जगह प्लस, और क्या हो गया, ई नॉट ऑफ Zn से Zn डबल प्लस, ना कि Zn डबल प्लस से Zn, ठीक, Zn से Zn डबल प्लस, बात खत्म। तो यहां से क्या बात सामने आई, यहां से देखो प्लस वाला फॉर्मूला सही हो गया, लेकिन बात केवल माइनस और प्लस वाले में हमें एक ध्यान रखनी है, वो बात ये कि जब माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो दोनों के ही रिडक्शन पोटेंशियल या दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का यूज होगा। और अगर हम लोग क्या चाहते हैं, अगर हम लोग चाहते हैं कि हम माइनस वाले झंझट से क्या हो जाएं, छूट जाएं, ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छी ट्रिक, जिस इलेक्ट्रोड पर जो प्रोसेस हो रहा हो, ठीक है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में से जो भी प्रोसेस हो रहा हो, वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कर दो, ऐड कर दो। ये ले लो स्क्रीनशॉट भाई, कि जिस इलेक्ट्रोड पर जो प्रोसेस हो रहा है, आप बस वो वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लाइए और ला करके जोड़ दीजिए, आपका अपने आप क्या निकल आएगा, सेल पोटेंशियल निकल आएगा। ये बात मैंने कहां से बोल दी, ये बात मैंने यहां से बोल दी। देखिए यहां कैसा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन, तो हमने कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले लिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहां कैसा प्रोसेस है, रिडक्शन, हमने कैसा ले लिया, रिडक्शन पोटेंशियल ले लिया। और कैथोड के, जस्ट अ सेकेंड, हाँ हमने क्या किया, हमने कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को जोड़ दिया और हमारा काम हो गया। तो इसको आप एक और लैंग्वेज में लिख सकते हो, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं भाई, ये इसको हटा देता हूं अब, और सारी बातें समझ गए होगे मेरे हिसाब से अब तक। इसको हम लोग लिख सकते हैं ये कि ई सेल अगर हमें निकालना हो, ठीक है, ई सेल अगर हमें निकालना हो, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे वो नॉर्मल हो, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, क्योंकि एनोड पे तो ऑक्सीडेशन ही होता है ना। तो ये वाले प्रोसेस को भाई ये हिंदी में लिखा, उसको और अच्छे तरीके से लिख दे रहा हूं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड और प्लस क्या कर ले, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अगर इन दोनों का हम सम निकाल देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हमारा ई सेल फाइंड हो जाएगा। अच्छा इसको देखो यहां बदला जा सकता है बहुत आसानी से, एनोड कहां गए, ये गए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई सेल को, और हम लोग लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मैंने किया, देखो ध्यान से देखना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मैंने किया रिडक्शन पोटेंशियल, तो इस प्लस की जगह क्या कर दिया, माइनस। तो नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड और प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, इससे भी तो निकल आएगा फिर, ठीक है, ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन पोटेंशियल, प्लस की जगह माइनस। अच्छा प्लस वाले को पहले लिख लो, माइनस वाले को बाद में लिख लो। तो प्लस वाले को देखो पहले लिखा गया है ई नॉट ऑफ कैथोड, और माइनस वाले को लिखा गया है बाद में, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। और मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था कि यूपीएससी ने क्या माने हैं, सारे के सारे स्टैंडर्ड जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल ही माने हैं। तो देखो पूरा का पूरा फॉर्मूला ये वाला
और ये वाला आपस में क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। अच्छा, मैंने 30 मिनट क्यों दे दिए इस टॉपिक को, मैंने क्यों नहीं ये केवल लिख दिया ई सेल इक्वल टू ए कैथोड माइनस ई एनोड, क्योंकि पेपर में बच्चों आपके साथ में केवल रिडक्शन पोटेंशियल आपको नहीं देगा, वो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहीं पर देगा, कहीं पर रिडक्शन पोटेंशियल देगा, और उसके बाद में आपको अपने आप सोचना होगा कि आप ई सेल कैसे फाइंड करो। और ई सेल जब तक आप नहीं फाइंड करोगे, जब तक आप स्टैंडर्ड ई सेल नहीं फाइंड करोगे, तब तक आप कोई भी क्वेश्चन इसका लगाने में एबल नहीं होगे। ठीक है, तो चलो भाई क्या करते हैं, थोड़ी देर और डिस्कस कर लेते हैं इन्हीं टॉपिक्स को, अपने आप रैंडम मान लेते हैं वैल्यूज, और उसके बाद में देखते हैं क्या होगा। ठीक है, वैल्यूज मैं आपको लिखवाऊंगा जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखाऊंगा, और उसके बाद में आपकी आदत बहुत बढ़िया तरीके से पड़ जाएगी। हाँ भाई, तो क्या कर ले, मान लेते हैं हमने लिखा ई नॉट Zn डबल प्लस से Zn, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या कर ले, अभी वैल्यू लेंगे, चलो मान लेते हैं क्या ले ली वैल्यू, वैल्यू ले ली 0.76 के आसपास होती है शायद इसकी। हाँ ठीक है, Zn डबल प्लस से Zn, और हम लोगों ने क्या ले लिया, ई नॉट ऑफ, चलो हाइड्रोजन ले लें, ठीक है, जिंक को हाइड्रोजन के साथ रख लिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में, तो हाइड्रोजन जिंक से नीचे है, तो जाहिर सी बात है चलो कुछ भी लिख लेते हैं, H प्लस से H, और ये हो गया 0, ये क्वेश्चन बनाया ऐसे। ठीक है, तो देखो यहां पर भी क्या दिया हुआ है, Zn डबल प्लस से Zn, Zn डबल प्लस से Zn, तो हम लोगों ने क्या लिखा, ये क्या दिया है, यानी कि ये दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल, RORP, ये क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल, Zn डबल प्लस से Zn, तो ये क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल। यहां पर भी देखो प्लस से 0, तो ये भी क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल। अब कहेगी इस सेल का ई सेल फाइंड करो, इस सेल का ई सेल फाइंड करो, तो आप क्या करोगे भाई, तुरंत लिखोगे ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई, क्या लिखोगे आप, ई नॉट ऑफ कैथोड, बुक के हिसाब से ई नॉट ऑफ एनोड, और ये भी होना चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, और ये भी होना चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखो दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल दिए, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। तो आप क्या कर सकते हो, अब इनमें कैथोड और एनोड छांटो भाई कौन सा, तो ये जाहिर सी बात है एनोड है, क्योंकि ऊपर है और ये नीचे है, तो ये क्या है, कैथोड है। तो कैथोड क्या लिया हम लोगों ने 0, माइनस क्या लिखा 0.76, यानी ई सेल निकल आया माइनस का 0.76। ठीक, ये एक आसान सी बात हो गई। अब आप सोचो आपको दे दिया गया होता क्या, आपको दे दिया गया होता यहां पर H प्लस, ये दे दिया गया होता, ठीक है, तब आप क्या करते, तब आप क्या करते, तब आप करते ये कि, और यहां पर भी, हाँ ठीक है चलो तीनों केस लेंगे, यहां पर H से H प्लस दे दिया गया, तो देखो H से H प्लस, तो ये अब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। तो अब देखो आप छोटी वाली, आप साइन चेंज करने से अच्छा क्या है आपके लिए, कि आप जाओ उस प्रोसेस पे जहां पर जो प्रोसेस होना है उसका वो वाला सिंबल ले लो और काम खत्म कर दो। तो देखो यहां पर क्या होना है, यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ध्यान से देखना बात को, 1 मिनट में क्लियर होगा। यहां पर क्या हो रहा है, ये क्या दिया है, ऑक्सीडेशन, ये क्या दिया है, Zn डबल प्लस से Zn, यानी क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन ये काम किसकी तरह कर रहा है भाई, एनोड, समझो बात को यार, Zn ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है, इसका दिया क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, ये काम किसकी तरह करता है, एनोड की तरह। तो हमें क्या चाहिए था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सिंबल चेंज कर दो, -0.76, ठीक, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ गया। ये क्या है, ये क्या है, कैथोड, ठीक, ये क्या है, कैथोड, इनका क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, 0 है, साइन चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, 0 है, 0 लिख लिया। अब क्या कर दें, इसका मुझे पता है ओपी, एनोड का पता है ओपी, इसका मुझे पता है आरपी, दोनों को उठा के जोड़ दो, तो 0 ऐड करोगे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, तो आएगा 0.76 किसका, माइनस का। क्या आंसर अलग आ गया, क्या आंसर सेम आएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये टेक्निक मेरी ध्यान रखनी है, मैं इससे ही क्वेश्चंस करता हूं, और कभी कंफ्यूजन नहीं होती कि आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए किसका, एनोड का, आपको रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए किसका, कैथोड का, और आपको उन दोनों को ऐड ही कर देना है, डजंट मैटर प्लस का साइन है या माइनस का साइन है। ठीक है, पूरी तरीके से टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करिए। अगर कहीं पर आपके डाउट रह गए हैं तो उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसको पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सारे आंसर आपको दे सकूं। ठीक है, और तब तक के लिए क्या करिए, पढ़ते रहिए, लगे रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो सही लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए। जल्द मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।